13 जुलाई से मीन राशि में वक्री होंगे शनि। 138 दिन के लिए वक्र अवस्था में रहेंगे शनि। धनु राशि पर ऐसा होगा इसका असर। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 138 दिन का पीरियड है जब शनिदेव मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। अब मीन राशि में जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि एक्चुअल में वक्री अवस्था होती क्या है और इससे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। वैसे तो हर प्लैनेट हर साल वक्री होता है। गुरु 120 दिन के लिए वक्री होते हैं, शनि लगभग 140 दिन के लिए वक्री होते हैं। लेकिन यह वक्री अवस्था क्या है एक्चुअल में? जो हमारे ऑर्बिट है हमारा, जो जहाँ पर प्लैनेट्स हैं, हमारे ब्रह्मांड है कह सकते हैं, वहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं उनमें कुछ प्लैनेट हैं इनर सर्कल के प्लैनेट हैं जिनका धरती के ऊपर सीधा असर ज़्यादा पड़ता है। सूर्य के साथ के जो प्लैनेट हैं वो है शुक्र और बुध। ये सूर्य के साथ ही मिलेंगे आपको, किसी भी कुंडली में ये सूर्य के सामने आपको नहीं मिल सकते क्योंकि ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, ये सूर्य के पास ही रहते हैं। 3 प्लैनेट आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं, मंगल, गुरु और शनि। जब ये प्लैनेट सूर्य से 120 डिग्री दूर चले जाते हैं, 120 डिग्री से ज़्यादा दूर चले जाते हैं, तो ये ग्रह वक्री हो जाते हैं। ये ग्रह तब तक मार्गी नहीं होते जब तक ये दोबारा घूमकर सूर्य से 120 डिग्री के विदिन ना आ जाएं। अब ये ग्रह तो घूमेंगे नहीं, सूर्य ही घूमेगा ना। हर महीने जो है वो सूर्य मूवमेंट करेगा, एक राशि बदलेगा, तो करीब चला जाएगा। जैसे ही करीब जाएगा 120 डिग्री के प्रीव्यू में आ जाएगा, ये मोटी मोटी 120 डिग्री की डेफिनेशन है, तो वो दोबारा मार्गी अवस्था में आ जाएगा। अब इसको एक कल्पना कीजिए, अब एक रबड़ खींच रहे हैं और रबड़ की जो पावर है वो बढ़ जाती है ना। जब आप रबड़ को छोड़ेंगे तो वो पूरी फोर्स के साथ जो है वो आपको ही लगेगी, खुद ही लगेगी। तो यही लगभग वक्री अवस्था की स्थिति रहती है। प्लैनेट ऐसा लगता है कि प्लैनेट पीछे को आ रहा है, लेकिन प्लैनेट पीछे को नहीं आ रहा होता। प्लैनेट की पोजीशन वही होती है, लेकिन प्लैनेट में और सन की स्थिति के कारण थोड़ा सा खिंचाव बढ़ जाता है। इसी के कारण इसको वक्री अवस्था कहा जाता है। और वक्री अवस्था में क्या होता है, प्लैनेट का चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब चेष्टा बल बढ़ता है तो प्लैनेट की काम करने की ताकत बढ़ जाती है, भले ही वो पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है। यदि शुभ ग्रह वक्री होगा, आपकी कुंडली में भी वक्री है, दशा चल रही है, तो वो आपको वक्री अवस्था में अच्छे फल कर जाएगा। यदि आपका अशुभ ग्रह है और वो वक्री हो जाए, दशा भी उसी की चल रही है और वो प्लैनेट अच्छी स्थिति में नहीं है, मान लीजिए 6, 8, 12 में पड़ा हुआ है और आपकी दशा शनि की चल रही है और वक्री भी हो गया, तो निश्चित तौर पर वो नुकसान कर जाएगा। इसको इस तरीके से ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ट्रांजिट में हर प्लैनेट का एक अलग तरीके से असर होता है। ट्रांजिट में कुछ राशियों के लिए अच्छा होता है, कुछ राशियों के लिए खराब होता है। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि आपके ऊपर, आपकी राशि के ऊपर इसका क्या असर होने जा रहा है। क्योंकि मीन राशि में जब शनि है तो कुछ राशियों के ऊपर 7.5 चल रही है, कुछ राशियों के ऊपर ढैया चल रही है, कुछ राशियों के लिए गोचर ये अच्छा भी है। तो वीडियो शुरू करते हैं कि आपके लिए कैसे ये शनि का गोचर रहेगा। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर इसलिए अच्छा नहीं है या वक्री होना इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि धनु राशि के जातक इस समय शनि की ढैया से गुजर रहे हैं। शनि आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये केंद्र का भाव है। शनि आपकी कुंडली में उस भाव से गोचर कर रहे हैं जहां से हम सुख देखते हैं, पीस ऑफ माइंड यहां से देखा जाता है। इसे सुख स्थान कहते हैं। ये मदर का भाव है। यहां पर से शनि का गोचर का मतलब है कि 10वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर जा रही है। मतलब साफ है कि आपकी राशि के ऊपर शनि का नेगेटिव इंपैक्ट पहले ही है और उस राशि उस गोचर के दौरान शनि का वक्री हो जाना ये भी अच्छा नहीं है। शनि धनु राशि के लिए अच्छा फल नहीं करते वैसे भी, क्योंकि शनि जो है उसके लिए, धनु राशि के लिए मारक स्थान के स्वामी हो जाते हैं। दूसरा स्थान मारक स्थान होता है। तीसरा भाव जो होता है वो भी अच्छा भाव नहीं होता है क्योंकि तीसरा अष्टम का अष्टम होता है, तो वो भी एक तरीके से अच्छा नहीं है। तो धनु राशि चूंकि गुरु की राशि है उसके लिए शनि वैसे ही अच्छा फल नहीं करते। जब चंद्रमा से चौथे आ जाएंगे और वहां पर वक्री अवस्था में है तो हो सकता है कि उसके सिग्निफिकेंस ज़्यादा खराब हो। तो करना क्या है, तीसरी दृष्टि छठे भाव के ऊपर है। गारंटी वारंटी किसी की मत लीजिए। यदि आपका जन्म मूला नक्षत्र का है तो मंगल की दशा में है। 30 से 40 साल के जो युवा हैं इस समय धनु राशि के, वो मंगल की दशा में है, मूला नक्षत्र वाले खास तौर पर। तो किसी की गारंटी मत लीजिएगा। मंगल के साथ 6 8 एक्सिस में आ जाएंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ।
मंगल और शनि आमने सामने भी आएंगे, 6-8 पे भी आएंगे, इसी वक्री अवस्था के दौरान ही आएंगे, क्योंकि मंगल मूव करता रहेगा, शनि ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, मंगल मूव करता रहेगा, तो मंगल शनि के सामने भी आएगा, मंगल शनि के साथ 6 एक्सिस में भी आएगा। ये एक्सिस अच्छा नहीं है। तो शनि, खैर शनि की बात करते हैं। शनि यहाँ पर चौथे भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। तो छठा भाव आपका रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है। किसी की फाइनेंशियल और लीगल गारंटी मत लीजिएगा, पैसे कोई लेगा, फंस आप जाएंगे, बाद में वो लंबा भुगतना पड़ेगा, ये मत करिएगा। कोर्ट केसेस के मामले में हो सकता है कि आपको चीज़ें आपके फेवर में ना आ जाए, इसके लिए आपको मंगल की रेमेडीज करनी चाहिए। तीसरा, यदि आपको लगे कि कहीं कोई आपको फिजिकल समस्या आ रही है, डॉक्टर कोई एडवाइस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसके लिए इमीडिएटली उसको सीरियसली लीजिए, गंभीरता से लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। शनि यहाँ पर बैठे हैं, सीधी दृष्टि आपके कारोबार के स्थान को देंगे। कारोबार से संबंधित चीज़ें स्लो हो सकती हैं आपको। हो सकता है कि नौकरी जहाँ पर आप करते हैं वहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में ना जाएँ, आपको आपके काम का पूरा क्रेडिट ना मिल पाए, काम को आप काम कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से आपकी जो है प्रमोशन ना हो पाए, तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। जितने भी धनु राशि के जातक हैं उनको ध्यान रखना है अपनी एक्टिविटी का, खास तौर पर अपनी फिजिकल जो है वो स्थिति का ज़रूर ध्यान रखें। यदि कोई दिक्कत आती है तो उसको सीरियसली लिया जाए, क्योंकि शनि आपके लिए राशि के मित्र तो है नहीं, अब ढैया में है, चौथे भाव में है, छठे को प्रभावित कर रहे हैं, दशम को प्रभावित कर रहे हैं, आपकी राशि को प्रभावित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कमज़ोर है, मान लीजिए आपका शनि 6, 8, 12 में है, वैसे तो छठे का गोचर शनि का अच्छा होता है, छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में है, या शनि आपका राहु केतु एक्सिस में है, शनि मंगल के साथ समसप्तक में है, 6, 8 में है, 6, 8 एक्सिस में है, या शनि सूर्य के प्रभाव में है, अस्त है, तो ऐसी स्थिति में आपको सैटर्न से संबंधित रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। खासतौर पर यदि आपकी शनि की महादशा या ढैया चल रही है तो क्या कर सकते हैं, यदि आपकी पोजीशन ऐसी है कि आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपके अंडर लेबर काम करती है, या आप ऑफिस में सीनियर मैनेजरियल पोस्ट पे हैं और आपके अंडर स्टाफ काम करता है, वो सारा आपके अंडर जितना भी स्टाफ काम कर रहा है दैट रिप्रेजेंट द सैटर्न, तो वो शनि को प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका बिहेवियर, पहली बात तो उनके प्रति कोर्डियल होना चाहिए। दूसरा, ब्लैक कलर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ब्लैक नेगेटिविटी का कलर है। तीसरा, सैटर्न की रेमेडी के तौर के ऊपर आप काली जो दाल होती है उड़द की, वो शनिवार शाम के समय दान कर सकते हैं। जब भी कोई दान करना है तो अपने नाम का, अपने राशि का, नक्षत्र का और गोत्र का संकल्प लेकर करना है। संकल्प लेकर किया गया दान सात्विक दान कहलाता है। उसके बिना यदि आप दान करेंगे तो वो दान आपको लगता नहीं है। इसकी टाइमिंग आपकी शाम की ही रहेगी। इसके अलावा शनिदेव की आरती में भाग ले सकते हैं, शनिदेव की शिला पर तेल अर्पित कर सकते हैं। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं। ओम शन शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं। ये रेमेडीज हैं। यदि इन रेमेडीज को आप अडॉप्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर सैटर्न के जो इल इम्पैक्ट होते हैं, यानी कि जो खराब प्रभाव होते हैं, उससे आपको थोड़ी सी राहत जरूर मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।